So good morning dear students. Today we are going to study about a very special, or you can say very important graph, that is species area relationship, and it is given by a geographer आप बोल सकते हो, or you can say naturalist. His name was Alexander von Humboldt. So many times in the examination it has been asked in the name of Alexander von Humboldt, or directly they can ask by the name of a species area relationship. So what is this species area relationship graph means? Actually जो Alexander von Humboldt थे, जो कि geographer भी थे, तो he was just keen to exploration of the wilderness of the various kinds of species and plants. So he went in the jungles of South America, and he just tried to find out the relationship between the species richness and the area, and whatever the findings are there, he just plotted a graph in the form of this. तो this is the graph which shows the species and area का क्या relation होता है वो बताने के लिए उन्होंने किया. And he find a very interesting fact that he told that suppose you start exploring the various type of species in a particular area. अब यहाँ पर इसका exploring species का मतलब species richness, and species richness means जैसे आप कहीं भी जाते हैं किसी भी एरिया में, किसी भी नेचुरल एरिया में, तो वहाँ पर स्पीशीज प्लांट एंड एनिमल्स की किस तरह से इंक्रीज होती हैं, उसका क्या रिलेशनशिप है, तो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए ही वॉज जस्ट स्टडीड दिस ग्राफ. तो इस ग्राफ के अंदर उन्होंने यहाँ पर जब ग्राफ प्लॉट किया तो इट इज़ द एरिया एंड दिस वर्टिकल वन शोज द स्पीशीज रिचनेस. एंड उसकी फाइंडिंग क्या थी कि विद इन अ रीजन स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ एक्सप्लोर्ड एरिया, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट. ही सेज कि इट डजेंट मीन कि आप कितना लंबा चलते जा रहे हो, कितनी दूर जाते जा रहे हो, तो उसका मतलब नहीं कि स्पीशीज बढ़ती चली जाएंगी प्लांट्स एंड एनिमल्स की, वो धीरे धीरे कम होंगी. तो उन्होंने बताया कि जो रिलेशन है स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया का, वो चाहे मतलब वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सोलॉजिकल ले लो, आप एंजियोस्पर्म्स ले लो, प्लांट्स, बर्ड्स, बैट्स, फिशेज, फ्रेश वाटर एनिमल्स, कुछ भी आप ले लो, अगर उनके बीच में आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो यू विल गेट दिस हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ऑफ ग्राफ आप पाओगे. इनमें से किसी भी एनिमल को अगर आप कवर करते हो, या मतलब उनको लेकर के आप ग्राफ बनाते हो कि किसी गिवन दिए हुए एरिया में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कितने ग्रो बढ़ते जाएंगे, या एनिमल्स. अब फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ एंड इलस्ट्रेशन. सपोज हियर आई हैव ड्रॉन दिस डायग्राम. आई हैव जस्ट कंसीडर, सपोज यहाँ पर सबसे पहले आपके पास देयर इज अ 50 स्पीशीज है ना, ये छोटा सा एरिया है, मैंने इसमें लिया तो आपको 50 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मिले. देन आई हैव इंक्रीज दिस एरिया, तो ये एरिया देखिए बढ़